तो आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम वही जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और लॉसेस क्या हैं। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, मतलब जनन क्या है। अपने जैसी संतानों को क्या करना, जन्म देना। अपने जैसी संतानों को जन्म देने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक तो होता है सेक्सुअल, दूसरा क्या होता है एसेक्सुअल। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल का मतलब ही है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या हो, सेक्स, वही क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मींस इसमें क्या हो जाएंगे, जो होते हैं डायोसियस होते हैं। पेरेंट कैसे होते हैं, तो डायोसियस होते हैं। क्या होते हैं, डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है जो मेल है और फीमेल है दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। तो सेपरेट का मतलब मेल अलग होगा, मेल पूरा नया, जैसे हम लोग ह्यूमन है, लड़का और लड़की होते हैं, ठीक है। और जानवरों में भी ऐसा ही जो होता है, मैमल्स में देखने को नजर आता है, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। मेल में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, जिसके थ्रू क्या बनेंगे, स्पर्म, मतलब मेल सीड का फॉर्मेशन होगा। फीमेल होगी उसमें क्या होगी, ओजेनेसिस होगी। ओजेनेसिस के थ्रू क्या बनेंगे, ओवम। हम इसको ओवम क्यों कहते हैं, एग क्यों नहीं कह सकते? देखिए एग जो होता है उससे बेबी बॉर्न हो सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। एग क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। और ओवम क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इससे कभी भी बेबी बॉर्न नहीं होता और नहीं डेवलप हो सकता है। दोनों का फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सर एग सर पक्षियों में पाया जाता है? नहीं, एग हम जो देता है पक्षी वो एग होता है, जिसको वो कहते हैं सेती है। वो मतलब सेने का मतलब ये होता है, एग को डेवलप होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए रहता है। उस प्रॉपर टेम्परेचर को देना ही क्या कहलाता है, एग को बड़ा करना, या फिर सामान्यतः बोल देते हैं पक्षी क्या करते हैं, चिड़िया एग को क्या करती है, सेती है। अगर वो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं देगी तो वो क्या हो जाएगा, एग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एग अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर उससे बेबी बॉर्न नहीं होगा। एनी डाउट? नो सर। फिर क्या होता है, अब दोनों में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों में क्या बनाएगा, दोनों हैप्लॉइड मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड। क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड। जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। और ये जाइगोट जो बनेगा वो जाइगोट ही आगे क्या बनेगा, ब्लास्टुला, मारुला, फिर क्या बनेगा, गैस्ट्रुला। ठीक है, गैस्ट्रुला के बाद इसमें क्या होगी, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होगी। क्या होगी, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होगी। अब जो गैस्ट्रुलेशन होगा इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्स का क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है, डिवीजन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 124, यहाँ तक की सेल्स बनने के बाद क्या होता है, अब ये प्रोसेस कहाँ हो रही थी, फैलोपियन ट्यूब में हो रही थी। अब ये कहाँ जाएगा, यूटेरस में जाएगा। कहाँ जाएगा, यूटेरस। और उसकी वाल से क्या हो जाएगा, जड़ चिपक जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। फिर वहां पे क्या होता है, बेबी के डेवलप होने की क्या होती है, प्रोसेस चलती है। जैसे मेल में बात करें तो 9 मंथ माना जाता है, और जैसे एनिमल्स जो हैं उनमें लगभग में ये माना जाता है कि 300 दिनों की प्रेगनेंसी होती है। वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रेगनेंसी होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल का मतलब ही क्या है, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल की नीड नहीं होगी। क्या नहीं होगी, मेल फीमेल की नीड नहीं होगी। वो क्या रिप्रोडक्शन कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। सबसे पहले आपने क्या देखा होगा, जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें डायरेक्टली क्या हो जाता है, फिजन। फिजन का मतलब होता है जैसे ये एक एनिमल है, ठीक है, बीच से 2 भागों में बढ़ गया। क्या हो गया, 2 भागों में बढ़ गया। यही क्या है, फिजन। ओके, फिर ये फिजन जो होता है कई टाइप से होगा। अब कई टाइप से कैसे होगा, 2 प्रकार से होगा मेनली। बाइनरी फिजन मतलब लॉन्गिट्यूडनल, जैसे हम खड़े
बीच से हम आधे आधे बढ़ गए, इधर का हमारा पार्ट है एक नया अंकित बन गया, इधर वाला एक नया अंकित बन गया। ये क्या हो गया? बाइनरी फिजन हो गया। लेकिन दूसरा क्या होगा? मल्टीपल फिजन। क्या होगा? मल्टीपल। अब देखो इसको ऐसे ही से हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इतने ढेर सारे पार्ट्स बन गए। अब ये जितने पार्ट्स बने हैं ये सारे के सारे क्या हो जाए? नए क्रिएचर, नए एनिमल्स में क्या हो जाए? डेवलप हो जाए। जैसे हमारी बॉडी है, हमारा हाथ, आंख, कान, मुंह सब अलग अलग तोड़ दो और सबके सब नए एक अंकित में ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो वही क्या हो जाएगा? मल्टीपल फिजन। ऐसा होता है आपका यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना में मल्टीपल फिजन पाया जाता है। उसमें एक स्टेज आती है जिसे पाल्मेला स्टेज बोलते हैं। इस पे शॉर्ट नोट लिखने को भी आता है। पाल्मेला स्टेज जानते हो कोई? तो देखो पाल्मेला स्टेज होती क्या है। अब देखो जैसे यूग्लिना होता है वैसे तो वो वाटर एनिमल है। जब पानी की कमी होता है, ठीक है, तो वो अपने फ्लैजला को क्या कर देता है? तोड़ देता है। अब ये इस प्रकार से यूग्लिना होता है आपका, ठीक है। इसने अपना फ्लैजला हटा दिया, अब ये क्या करेगा? सर्कुलर हो जाएगा और अपने आसपास क्या बना लेगा? एक सिस्ट की वॉल बना लेगा। क्या बना लेगा? सिस्ट की वॉल। अब सिस्ट की वॉल क्यों बनाएगा? सिस्ट की वॉल ये इसलिए बनाएगा कि इसको क्या ना हो, एटमॉस्फेरिक या फिर टेम्परेचर या किसी प्रकार से उसको क्या नहीं होनी चाहिए? हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब किसी भी प्रकार से इसकी हानि इसको नहीं होती है, ठीक है, जब इसको हानि नहीं होगी तब ये क्या होगा? अंदर क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन सुरक्षित हो गया तो ये अकेला नहीं रहेगा, अब लगातार क्या करता रहेगा? अपने नंबर्स में इंक्रीजमेंट करता चला जाएगा। ये ऐसे इंक्रीजमेंट अंदर करता चला जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो जाएंगे? बहुत सारे छोटे छोटे क्या बन गए? यूग्लिना बन गए। लेकिन इनका शेप अभी बड़ा नहीं हुआ, शेप बड़ा नहीं हुआ। जैसे ही इनकी फेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब इनको पानी मिलेगा, तुरंत ही क्या हो जाएगा? सिस्ट को क्या कर देंगे? खत्म। और ये सारे के सारे एक मिलियंस क्या हो जाएंगे? ये सारे यूग्लिना अलग अलग हो जाएंगे और फिर क्या कर जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे। यही जो होता है क्या कहलाता है? मल्टीपल फिजन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यस सर। फिर देखो अगला क्या होता है? बडिंग। क्या होता है? बडिंग। बडिंग का क्या मतलब होता है? बडिंग एक छोटा सा पार्ट निकले। क्या निकले? एक छोटा सा पार्ट। जैसे आपको देखने को हाइड्रा में मिलता है, ठीक है, या फिर हम कहें हमारे हाथ शरीर में ही एक नया बड निकले और वो टूट के जमीन में गिरे और नया अंकित हमारे तरीके से तैयार होता है। यही चीज क्या है? बडिंग। ये मोस्टली हमको किस में मिलता है? हाइड्रा में देखने को मिलता है। उसमें एक प्रॉपर एक बड निकलता है और टूट कर जब वो जमीन में गिरता है, क्योंकि वो एक एक्वाटिक एनिमल है, तो वो जमीन में क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है और एक नया हाइड्रा क्या हो जाता है? फॉर्म। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब होता है एक छोटे छोटे बीज टाइप के। क्या बनते हैं? बीज, छोटे छोटे बीज। ये मोस्टली हमको किस में मिलता है? अगैरकस, या फिर सिंपल सी बात हम बोल देते हैं फंजाई फाइलम मिलता है। किसमें मिलता है? फंजाई। अब फंजाई क्या होता है? क्या होता है? कवक होता है। क्या होता है? कवक। कवक घर में आपने फफूंद देखी है? होती है? हाँ। उसी को हम फंजाई फाइलम में रखते हैं, वही कवक होता है। अब उसमें होता क्या है? देखो इस प्रकार से आप धरती का फूल आपने देखा है? यस सर। इस प्रकार से होता है आपका। यस सर। होता है? यस सर। बारिश के टाइम में होता है। या फिर आपने कुकुरमुत्ता जरूर देखा होगा, धरती का फूल नहीं देखा है तो। कुकुरमुत्ता। इसके अंदर इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। यस सर। अंदर की तरफ ये क्या होता है? टर्गा होता है। क्या होता है? टर्गा। इन टर्गा में ही क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब बीज बनता है। और इनके ऊपर एक ऐसा सिस्ट रहता है कि ये लगभग में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी नष्ट नहीं होता। इसीलिए फंगल डिजीज अगर किसी को होती है, ठीक है, जैसे दाद वगैरह हो गया, तो उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्या नहीं होता, उसका स्पोर खत्म नहीं होते। वो एक बार क्या बना लिया अपना, क्या बना लेते? नेट बना लिए। एक बार नेट बना लिए अपना, तो फिर उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल है। जिससे उनके नेट जो होता है उसे माइसीलियम बोलते हैं। लगातार ग्रो करते रहता है। उसकी एक ही प्रोसेस है, या तो लगातार हम स्किन की क्या कराते रहे? मोल्डिंग कराते रहे और उनका माइसीलियम ही हटा दें बॉडी से, या फिर क्या करें? लगातार उन्हें क्या करें? जर्मिनेट कराएं और उनके स्पोर फॉर्मेशन से पहले ही क्या करें? उनको नष्ट कर दें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, स्पोर फॉर्मेशन हो ही जाता है, इसलिए इसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है।
सबसे अच्छी चीज है लगातार स्किन की मॉल्टिंग करो और खत्म करो। आप समझ में आ गया स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर मतलब एक बीज निर्माण की प्रक्रिया ही होती है। इसीलिए आप कहीं भी धरती के फूल लाइए और जिस जगह पे डाल देंगे अगले साल वहां पे क्या हो जाएंगे, धरती के फूल उगना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और उन्हीं से नए नए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे। जैसे एल्गी वगैरह हम देखते हो, काई वगैरह, जहाँ थोड़ी सी डाल दो फिर वहीं पे बहुत ढेर सारी हो जाती है। ओके, फिर अगला क्या हो जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक तो नेचुरल और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या होगा, जैसे पेड़ है, ठीक है, पेड़ का कोई पार्ट टूटा, जमीन में गिरा और नया पौधा बन गया, ये सर ये क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे फ्रूट या फिर उसके सीड की बात नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात है, जैसे हमारा नींबू है, नींबू की डाल ऐसे जमीन में छूती है फिर वहीं से उसमें जड़ें निकल आती हैं अपने आप ही और नया नींबू तैयार होता है वहाँ पे। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमने खेत में आलू बोया, एक आलू लगाया था उसमें अनेकों क्या हो गए, आलू हो गए, तो एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। हमने अदरक लगाई, उसमें नए अदरक बन जाती हैं, हल्दी लगाते हैं, ये नए बन गए ना। अच्छा, गुलाब की जैसे टूटती हैं वो नहीं, क्यों नहीं कभी कभार उगती हैं? क्योंकि वो अपने आप से नहीं टूटता, गुलाब को हम काट के लगा रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं, हम काट के लगा रहे हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, मतलब नहीं उगेगा। अब जैसे गुलाब है, उसको हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करते हैं, कलम लगाते हैं, इसको कलम लगाना बोलते हैं। उसको काटा और एक इतनी बड़ी डंडी ली, कलम टाइप की जमीन में क्या कर दी, लगा दी और उसकी देख रेख की और नया हमें गुलाब का पौधा मिल गया। इससे हम हाइब्रिड भी बना लेते हैं, नई नई वैरायटीज बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, गुटी लगाना बोला जाता है। जैसे पौधे में ही क्या होता है, एक मोटी डाल है, उसी में चारों तरफ उसका जो स्टेम के ऊपर की जो लेयर रहती है, बाहर से छाल होते हैं, हल्की हल्की काट देते हैं, वहाँ पे मिट्टी बांध देते हैं और ऊपर से पानी उसके डालते रहते हैं, मतलब वो मिट्टी लगातार गिरी रखते हैं। तो जो बार्क होती है उससे नई क्या निकल आती है, जड़ें निकल आती हैं। क्या निकल आती है, जड़ें। अब जब वो जड़ें निकल आती हैं, ठीक है, नई जड़ें, और वो जब नई जड़ें निकल आती हैं तो प्लांट को क्या करते हैं, काट लेते हैं, वहाँ से डाल को काट के और एक नया पौधा बना लेते हैं, जिससे कम समय में हमें बड़ा पौधा मिल जाता है। ओके, अब ये आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन समझ में आए। अब हम बात करते हैं कि हमें रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा। देखो, कोई भी स्पीसीज है, कोई भी प्रजाति है, उसको नेचर में बनाए रखने के लिए क्या जरूरत होता है, अपने जैसे संतानें उत्पन्न करना। अगर अपने जैसे संतानें नहीं होंगी तो वो खत्म होगा, उसके बाद उसकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी, जाति भी खत्म हो जाएगी, प्रजाति खत्म हो जाती है। इसीलिए अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए ही वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और रिप्रोडक्शन को क्या करो, या तो जो हमारा पैदा होने वाला बेबी है उसे क्या दो, पेरेंटल केयर दो। क्या दो, मतलब पेरेंटल केयर का मतलब होता है माता पिता जो उसके होते हैं, क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, वो क्या करें, उसकी सुरक्षा करें, देख रेख करें और अपनी केयर में बड़ा करें, जैसे हम लोग ह्यूमंस में होता है। अगर पेरेंटल केयर है तो अगर बच्चे कम भी हैं तब भी वो क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। इंसान के 2 लड़के 2 बच्चे हो गए, बड़े हो जाते हैं, गवर्नमेंट चला लेते हैं। बट ऐसा उनमें नहीं होता जिनमें पेरेंटल केयर नहीं होती। जैसे प्लांट है, वो थोड़ी ना अपने बच्चे को केयर कर पाते हैं। जैसे फिशेस हैं, मछलियां हैं, वो थोड़ी ना केयर कर पाते हैं। फ्रॉग है, मेढक है, वो थोड़ी ना कर पाते हैं। इंसेक्ट्स हैं, ये थोड़ी ना कर पाते हैं। पैरासाइट्स हैं, ये नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, पेरेंटल केयर नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं, ये जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं, इनको हम केयर नहीं कर पाएंगे, तो क्या करते हैं, मिलियंस के हिसाब से बच्चों को जन्म देते हैं। कितने मारो लेकिन फिर भी क्या हो जाएंगे, बच ही जाएंगे। मच्छर की कोई केयर करता है, नहीं, फिर भी मच्छर बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। एक नीम का पेड़ देख लो, उसके नीचे जो उसके फल गिरते हैं तो कितने हजारों की संख्या में नीम गिरते हैं। क्या सारे के सारे पौधे बन पाते हैं, नहीं। क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो 1 या 2 ही पौधा बन पाता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चाहे एनिमल्स के द्वारा या फिर खुद को मार दें, क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तब भी क्या होते हैं, मर जाते हैं।
इसके आगे जो होता है वो क्यों मरते हैं, कैसे मरते हैं, इसका क्या रीजन है, इस चीज को जब हम आपको इकोलॉजी पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। तो कोई भी स्पीसीज है, इसमें उस स्पीसीज को फलने फूलने के लिए सबसे अहम चीज क्या जरूरत होती है, उनका जो एक रेशियो होता है मेल और फीमेल का, वो जरूरी होता है। देखिए कोई भी स्पीसीज है उसमें अगर 80% जो है फीमेल है और 20% 30 से 20% अगर मेल है, तो वो स्पीसीज अच्छे से क्या करती है, अच्छे से बढ़ेगी, अपनी स्पीसीज को आगे ले जाएगी। अगर इससे कम है तो फिर क्या है, दिक्कत है। तो क्या होता है, नेचर क्या करती है, जो जितने ज्यादा मेल्स हैं उनको फीमेल में ट्रांसप्लांट कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, उनकी एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, फीमेल वाली हो जाएंगी। तो कैसे? जैसे अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, ठीक है, तो रेप्टाइल्स में उनका एक टाइम आता है, उस टाइम में रेप्टाइल्स में फीमेल की संख्या बहुत ज्यादा होती है। एक टाइम जब आता है जो मतलब उनका रिप्रोडक्टिव सीजन चलता है, उस सीजन में जो फीमेल्स है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, मेल बन जाती है, उनमें मेल ऑर्गन क्या हो जाते हैं, डेवलप, ग्रो हो जाते हैं। और जैसे उनका रिप्रोडक्शन पीरियड खत्म होता है, उनका मेल ऑर्गन क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फिर से क्या बन जाती है, फीमेल। आजकल हमारे लिए सबसे बड़ी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम बन रही है, बॉयज इंटरेस्टेड टू बॉयज, जिसे गे लाइफ बोलते हैं, बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका जो मेन रीजन है वो यही है कि जो हमारी ह्यूमन स्पीसीज है, इसमें जो रेशियो होना चाहिए मेल फीमेल का गड़बड़ हो चुका है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें कि 1000 आदमी पे कम से कम फीमेल कितनी होनी चाहिए, 1700 से 1800, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी है, कम है, 800 से भी कम है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर, अगर इंडिया की बात करें तो लड़के ज़्यादा हैं, लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम ज़्यादा हैं। हैं। तो नेचर क्या इसको सपोर्ट करेगा, इस स्पीसीज को, या तो वो इस स्पीसीज को ही क्या कर देगा, इंस्टिंक्ट कर देगा, खत्म कर देगा, या फिर क्या करेगा, जो मेल हैं उनमें कौन सी एक्टिविटी जर्मिनेट कर देगा, फीमेल। तो जो लड़के हैं जो इंटरेस्टेड टू बॉयज हो चुके हैं, मतलब उनकी एक्टिविटीज क्या हो गई हैं, फीमेल वाली हो गई, उन्हें फीमेल की तरह लगन रहना, उठना बैठना, सारी चीजें फीमेल वाली पसंद आ रही हैं। तो वो क्या चीज है, नेचर, सिलेक्शन ऑफ नेचर। क्या है, सिलेक्शन ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर खुद अपने आप को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। वो किसी के अधीन नहीं रहता कि तुम मुझे बैलेंस करो, उसे लगता है कि ये हमको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो पहले तो उसे क्या करता है, वार्निंग देता है, तुम ऐसा ना करो। उस स्पीसीज पे जैसे हम लोगों के पे क्या हो रहा है, लगातार 100 साल के बाद क्या आ रहा है, महामारी आ रही है। पहले स्वाइन फ्लू आया 1920 में, अब 2020 में क्या आया, कोरोना वायरस आया। ये क्या दे रही है, एक वार्निंग दे रही है। अगर ऐसी वार्निंग्स को, अगर इस वार्निंग्स को क्या हमने किया, इग्नोर किया, तो नेचर क्या करेगी, हमको क्या कर देगी, यहाँ पे खत्म, क्या कर देगी, खत्म, इंस्टिंक्ट कर देगी। जैसा कि क्या हुआ था डायनासोर्स के साथ, डायनासोर्स इतने ज्यादा अतिक्रमण करने लगे थे कि नेचर में किसी भी स्पीसीज को फलने फूलने ही नहीं दे रहे थे, और उनसे जीतना किसी स्पीसीज के बस में था नहीं। तो डायरेक्ट नेचर ने ही क्या किया, उन्हें हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आई होप आपको ये रिप्रोडक्शन और इसकी प्रोसेस, इसकी बेनिफिट्स एंड लॉस समझ में आए हों। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।